सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा मेजरमेंट फिजिक्स के चैप्टर 1 के क्वेश्चन, जो कि इसके पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, यानी कि एम्पियर हमारा कौन सी पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सीजीएसई पद्धति में, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एफपीएस पद्धति में, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एसआई पद्धति में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एमकेएस पद्धति में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है वह हमारा एसआई पद्धति में मात्रक होता है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, पहले चैनल का नाम जो कि स्टेक स्टडी था, लेकिन अब इसको बदलकर टारगेट स्टडी कर दिया गया है। तो आप लोग अब टारगेट स्टडी सर्च कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, तरह की एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.121 इंटू 10⁻26 ग्राम है, तो ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक हमारे पास है ए 1.10 इंटू 10⁻25, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1.093 टू 10⁻23, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 110 इंटू 10⁻27, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 0.1097 इंटू 10⁻26। तो डियर स्टूडेंट, इसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻26 जो कि दे रखा है। तो इसमें 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास एक ग्राम में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 1 इंटू, ये इधर नीचे चला आएगा, यानी कि डिवाइड में 9.1 इंटू 1 इंटू 10⁻26। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ये 26 हमारे ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻+26। तो यहाँ पर इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो कि 0.1097 इंटू 10⁻26। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.1097 इंटू 10⁻26। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है, यानी कि वर्नियर कैलिपर होता है उसकी अल्पतम माप क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 0.02 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 0.05 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी अल्पतम माप होती है वह हमारी होती है 0.02 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है वह टारगेट स्टडी के नाम से है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली क्लासेज का लिंक और हमारे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि है ये हमारा स्क्रू गेज से रिलेटेड है। कह रहा है कि स्क्रू गेज जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है माइक्रोमीटरी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वर्नियर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पेंच, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा स्क्रू गेज होता है वह हमारा जो कि पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसमें हमारा पेंच का सिद्धांत लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेंच। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो कि होता है हमारे पास, यानी कि एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो कि हमारा होता है हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, जो कि हमारा एक प्रकाश वर्ष। तो इसमें हमसे माइक्रोन पूछा गया है, तो इसमें माइक्रोन निकालने के लिए एक माइक्रोन में हमारे पास जो कि 1 मीटर में हमारे पास 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। तो इसमें माइक्रोन होते हैं, तो इसमें हम 10⁻6 से गुणा कर लेंगे। 9.6 गुणे 46 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 9.6
4 6 इंटू 10⁻15 ये घातें बराबर में जुड़ जाएंगी, गुणा में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 15 6 21 हो जाएगा। 10⁻21 हम 9.6 को अप्रॉक्स हम 10 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9.6, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 22 हो जाएगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि 10⁻22 इसमें माइक्रोन हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 5 ग्राम तथा है आयतन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है और धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंक में क्या होगा, यानी कि इसका हमें घनत्व बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि m का मान हमारे पास है 5 ग्राम और हमारे पास v यानी कि वॉल्यूम जो कि दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें हमारे पास घनत्व पूछा गया है, यानी कि डेंसिटी d बराबर होता है हमारे पास m/v, यानी कि द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास 5 ग्राम आयतन द्रव्यमान दे रखा है और हमारे पास आयतन है 1.5, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.33 ग्राम। ऊपर इसकी यूनिट ग्राम है तो ग्राम, और नीचे की यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो कि ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सार्थक अंक ज्ञात किया जाता है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, कि इसमें हमें सार्थक अंक पता करने हैं। तो इसमें सार्थक अंक हमारे जो कि हो जाएंगे, यहाँ पर 0 को नेगलेक्ट करेंगे, पॉइंट के इधर हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि 6, 0 और 5, ये हमारे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 सार्थक अंक हैं, बाकी के सार्थक अंक नहीं हैं। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻−25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान है, यानी कि द्रव्यमान का कोटिमान हमें बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पर इसका आंसर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम में हमारे पास जो कि प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि 1 किलोग्राम में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, वह होते हैं हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻−27 जो कि हमारे पास इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0.6 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके 27 हो जाएंगे प्लस के। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 पॉइंट से 1 पावर कम हो जाएगी, कि आ जाएगा 6 × 10⁻26, यानी कि हमारे पास आ गए 1 किलोग्राम में हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या। परंतु यह जो कि निकल कर आया है जो कि 6 हमारा है, यानी कि जो हमारा 6 है या 3.16 से अधिक है। कोटिमान निकालने के लिए हमें 3.16 से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर जो कि अधिक है, तो इसमें हमारी एक जो कि पावर वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अगर ये अधिक होगा तो इसमें 1 पावर वृद्धि होगी, और अगर कम होगा तो 1 पावर कमी होती है। तो यहाँ पर 10⁻26 है, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो 10⁻ हमारे पास आ जाएगा जो कि यहाँ पर 27। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻−25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान है, यानी कि इसका हमें कोटिमान पता करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻−25। कोटिमान निकालने के लिए हम इसकी तुलना कर लेंगे 3.16 से। तो यहाँ पर जो 3.16 से जो कि हमारा 3.7 है जो कि तो अधिक है, तो इसमें हमारी 1 पावर जो कि हमारी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसमें +1 हो जाएगा। तो 10⁻−25 और इसमें +1 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 10⁻−24। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻−24। आप लोग गलती मत करिए यहाँ पर कि +1 करना है तो यहाँ पर -26 मत करिए, आप लोग याद रखिए, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा।
अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। 1 ग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान क्या होगा। यानी कि पहले हमें 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या पता करनी है, फिर उनका हमें कोटिमान पता करना है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी जो कि हमारे पास 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 10⁻+27, और यहाँ पर इसे भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट से हमारा 1 पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा 6 × 10⁻26। ये हमारे पास आ गया। जो कि 6 हमारा है वह 3.16 से ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास जो कि यहाँ पर 1 पावर हमारी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि तो 10 हमारे पास 26 है, इसमें 1 पावर वृद्धि हो जाएगा, तो 10 हमारे पास 27 आ जाएगा, जो कि हमारा कोटिमान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका 10⁻27 जो कि कोटिमान हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि एक कागज़ की मोटाई 0.042 सेंटीमीटर है, तो मापन में सार्थक अंक होंगे। यानी कि इसमें हमें सार्थक अंक हमें बताने हैं, तो इसमें सार्थक अंक बताएंगे। तो यहाँ पर 0 को नेग्लेक्ट करेंगे, और इसमें से सार्थक अंक हो जाएंगे 5, 4, 2। तो इसमें सार्थक अंक हमारे 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सेट में भी पूछा गया है। ये देख लीजिए 2006 में पूछा गया है। अगर एक निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। यानी कि इसमें से हमें सर्वाधिक एक्यूरेट हमें पाठ्यांक बताना है। यहाँ पर हमारे पास 4500 ग्राम लिखा है, और यहाँ पर हमारे पास 450 इंटू 10⁻³ ग्राम लिखा है, और हमारे पास 4.5 ग्राम लिखा है, और हमारे पास लिखा है 45 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर हो जाएगा जो कि 4.5 किलोग्राम जो हमारा सबसे सर्वाधिक पाठ्यांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी कोटिमान से रिलेटेड है, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3.84 की कंपैरिजन कर लेंगे, यानी कि 3.16 से कोटिमान निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा 3.16 से बड़ा है, तो इसमें 10⁵ में हमारा 1 वृद्धि हो जाएगी, तो 10⁶ हमारे पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10⁶ किलोमीटर। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29, करें कि 4270 4270 का कोटिमान क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इससे लिख लेंगे सिंपली फॉर्म में कि 4.270 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 3 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं 3.16 से हमारा जो कि है 4.27 हमारा ज़्यादा है, तो इसमें हमारी 1 वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 10⁻³ प्लस 1 10⁻³ हमारा 4 जो कि कोटिमान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन जो कि है जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से कह रहा है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। यदि पेज का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होगा। इसके पहले के क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट अल्पतमांक निकलवाया गया था, लेकिन इसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे अल्पतमांक निकालते हैं। तो अल्पतमांक निकालने के लिए हमारे पास जो कि फार्मूला होता है चूड़ी अंतराल बटे हमारे पास शेष पैमाने पर जो कि शेष पैमाने पर बने भागों की संख्या, यानी कि शेष पैमाने पर बने भागों की संख्या हमारे पास हो जाएगी जो कि हमारे पास है 50, यानी कि 1/50। यहाँ पर 1 मिलीमीटर जो कि हमारे पास चूड़ी अंतराल है, और यहाँ पर हमारे पास शेष भाग जो कि 50 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.02 मिलीमीटर। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है।
कह रहा है कि सुग्राही संयंत्र से मापन करने है तो शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी कि जो सुग्राही यंत्र होता है यानी कि एक्यूरेट जो हमारा यंत्र होता है उससे हम कोई किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उससे एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इसकी अच्छी फिनिश होती है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इसका सार्थक अंक अधिक होए, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा सुग्राही यंत्र होता है उसके हमारा सार्थक अंक अधिक होता है, इसे मापने पर हमारी शुद्धता बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, कह रहा है कि पिछटी त्रुटि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पेंच का सिरा घिस जाना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है असमान चूड़ी अंतराल, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा पिछती त्रुटि का कारण होता है वह होता है पेंच की डिबरी का ढीला हो जाना है, कि जो पेंच की डिबरी होती है वह ढीली हो जाती है, इससे हमारी पिछटी त्रुटि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन जो कि है और कह रहा है कि एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर है तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर। तख्ते का क्षेत्रफल जो कि हमारा उचित सार्थक अंक में बताना है। तो यहाँ पर जो कि क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया हमारे पास हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 1.4 मीटर, इसे हम इसमें जो कि हमारा पास जो कि चौड़ाई है 84 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में बदलने के लिए हम इसमें 100 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1.4 इंटू 84 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 84 की 14 में गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 1176, और यहाँ पर हमारे पास 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास 3 अंकों के पॉइंट लग जाएंगे 1.176। तो यहाँ पर 1.17 है तो इसे हम 1.2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 1.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें उचित सार्थक अंक में हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ।